नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट राजस्थानी साहित्य, आधुनिक राजस्थानी काव्य, जो इस कक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं रामनाथ कविया द्वारा रचित द्रौपदी विनय की। द्रौपदी विनय यहाँ कहा गया है, जैसे हम इसके नाम से जानते हैं, द्रौपदी का विनय है। विनय तो वह भगवान श्री कृष्ण से करती है अपनी लाज को बचाने के लिए, लेकिन समाज पर करारा व्यंग करती है, चोट करती है, तत्कालीन व्यवस्थाओं पर चोट करती है। इस रूप में यहाँ एक निरीह नारी के रूप में नहीं, बल्कि एक वीर नारी के रूप में द्रौपदी हमारे समक्ष आती है। यहाँ उसने कौरव, पांडव कुल, भीष्म, द्रोणाचार्य, इन सब पे बहुत करारा व्यंग किया है और उस व्यवस्था पर चोट की है। इसके पश्चात अब वह भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है, हे कृष्ण, आपका जन्म तो एक उच्च कुल में, उज्जवल कुल में हुआ है, अतः आप आओ, मेरी रक्षा करो। यहाँ से द्रौपदी विनय कर रही है। देखिए क्या कहा, देवकीर वसुदेव पख उजड़ माता पिता, जिन कुल जन्म अजय, सो किम बिसरियो सांवरा। भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछती है। देवकी और वसुदेव, देवकी और वसुदेव, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी दो विभिन्नताएं हैं। जन्म दिया देवकी और वसुदेव ने, और पुत्र कहलाए यशोदा नंदन, नंदलाल। तो यहां क्या, लेकिन यहां द्रौपदी उसी देवकी और वसुदेव की बात कर रही है। देवकी और वसुदेव पख उजड़ माता पिता, आपके तो कुल में किसी प्रकार की कोई वंश संकरता नहीं है, किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं हो रहा है, कोई गलत परंपरा, कोई अनुचित परंपरा का निर्वहन नहीं हुआ है। पख उजड़ मातृपक्ष में और पितृपक्ष में, देवकी वसुदेव पख उजड़ माता पिता, जिन कुल जन्म अजय, और ऐसे अजय कुल को जिसको कोई जीत नहीं पाया है, जिन कुल जन्म अजय, सो किम बिसरियो सांवरा। और जिस अजय कुल में आपका जन्म हुआ है, जिसको कोई विजय, जिस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया, ऐसे अजय कुल में जन्म होने के पश्चात भी, हे भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे क्यों भूल गए हैं। अब अर्थात मेरे आज जीवन में इतना बड़ा संकट आया है, आओ आप मेरी उस संकट से रक्षा करो। आगे देखिए, अब यहां भगवान श्री कृष्ण को, या श्री कृष्ण कहूं तो श्री कृष्ण को द्रौपदी स्पष्ट रूप से भगवान के रूप में स्वीकार करती है, ईश्वर के रूप में स्वीकार करती है। और जैसे विष्णु के अवतार हुए, और उन विभिन्न अवतारों में उन्होंने जिन जिन भक्तों का उद्धार किया, उन भक्तों के उद्धार का, उन भक्तों के उद्धारों का उदाहरण देते हुए द्रौपदी कह रही है कि जब आपने उनकी रक्षा की है, आप मेरी भी रक्षा करो। यहां हम देखेंगे द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से बार बार विनय कर रही है, और उस विनय में कई बार सहाय करो सांवरा, आप मेरी सहायता करो, आप मेरी सहायता करो, आप मेरी सहायता करो, इस तरह का भाव आता है। यदि हम काव्य कला की दृष्टि से देखें तो इस प्रकार का भाव की पुनरावृत्ति जो होती है, या शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, वह अपने आप में एक प्रकार का पुनरावृत्ति काव्य दोष माना जाता है। लेकिन चूंकि यह भक्ति परंपरा है, भक्ति काव्य का परंपरा का ग्रंथ है,
और द्रौपदी एक भक्त है और अपने ईश्वर से प्रार्थना करती है, अपने आराध्य से प्रार्थना करती है। इसलिए उस आराध्य से प्रार्थना करने के कारण वह उसे बार बार निवेदन कर रही है, आप मेरी सहायता करो। और इस रूप में ये बार बार का जो निवेदन है, वह निवेदन काव्य दोष नहीं बल्कि काव्य की विशेषता बनकर आ जाता है, जहां एक भक्त अपने भगवान से, एक भक्त अपने इष्ट से बार बार प्रार्थना कर रहा है। देखिए क्या कहा। अब उनके जीवन, भगवान श्री कृष्ण के जो अंतर कथाएं दी इस काव्य में, जिनको हम कहते हैं अंतर कथा, यदि आपके यह व्याख्या की दृष्टि से यदि यह जो छंद है, इस प्रकार के छंद आते हैं और उस छंद में आप व्याख्या तो कर देंगे, लेकिन आपको क्या करना होगा, विशेष में नीचे जाकर आपको इस बात का उल्लेख करना पड़ेगा कि इसमें कौन सी अंतर कथा दी गई है। वैसे तो आप नहीं करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आपको संदर्भ में तो लिखना पड़ेगा भाई, जैसे अब आया। लेकिन विशेष में यदि उस अंतर कथा को बहुत संक्षेप में लिख देते हैं तो अच्छे अंक प्राप्त करने में हमें सहायता प्राप्त होती है। देखिए क्या कहा। गजने ग्रहियो ग्राह तय सहाय हुए तारियो, वारी मोह बेहरा बैठो वे वसुदेवरा। गजमोक्ष, गजेंद्र मोक्ष, बहुत सुंदर एक विष्णु भगवान की स्तुति का स्तोत्र माना गया है। और ऐसा माना गया है कि गजेंद्र मोक्ष का यदि पाठ किया जाए तो व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। ये उसी को, बहुत लंबी कथा है, मैं केवल यह कह रहा हूं। गजराज को, गज यानी एक हाथी को, एक मगरमच्छ ने नदी में पानी पीने के लिए गया था, तब उसको पकड़ लिया और वह डूबता जा रहा था। पकड़, वो हाथी को खींच रहा, गजराज को वह मगरमच्छ खींच रहा था। और उस समय वह गजराज भगवान श्री कृष्ण के, विष्णु से प्रार्थना करता, आप मेरे जीवन की रक्षा करो। उस समय जब विष्णु अपने शेष शैया पर सो रहे थे, शेषनाग पर, उस समय वे बिना सवारी लिए हुए, जो उनका गरुड़ सवार था, उसको भी छोड़ दिया उन्होंने और आकर सुदर्शन चक्र चलाकर उस ग्राह को, उस मगरमच्छ को मार दिया और गज को मोक्ष प्रदान किया। इसलिए व्यक्ति जब कभी कष्ट में होता है तो उसका पाठ करता है, मुझे जिस तरह उसको मोक्ष प्रदान किया, जिस तरह उसको कष्ट से मुक्ति दी, हे ईश्वर मुझे भी इसी प्रकार से मेरे कष्ट को भी हरिए। तो यह कहा, गजने ग्रहियो ग्राह ते सहाय हुए तारियो। जब ग्राह ने, जब मगरमच्छ ने उस हाथी को पकड़ लिया था अपने मुंह में और वह बस डूबने ही वाला था गजराज, लेकिन गजराज तब तीव्र स्वर में भगवान विष्णु बुलाता है, उनको, उनसे निवेदन करता है, उनसे प्रार्थना करता है बहुत तीव्र वेदना में। और उसकी तीव्र वेदना सुनकर भगवान श्री विष्णु अपने वाहन गरुड़ को भी छोड़कर उससे भी तीव्र गति में आकर उस गजराज की रक्षा कर लेते हैं और उस मगरमच्छ को मार देते हैं, उसका अपने चक्र से उसके गर्दन को अलग कर देते हैं। तो यहां उसने कहा, जब गजराज ने आपसे प्रार्थना करी तब आपने उसकी सहायता की। गजने ग्रहियो ग्राह ते सहाय हुई तारियो, आपने उसको तार दिया, उसका उद्धार कर दिया। ग्राहक के भी उद्धार कर दिया आपने। भगवान जिसको मार देता है उसका समझते उद्धार होता है, और गजराज के जीवन की रक्षा हो गई। गजने ग्रहियो ग्राह ते सहाय हुई तारियो, बारी मोह बेरा, आज मेरी बारी आई है। बारी कहते हैं मेरा आज आया है अवसर, मैं आपको सहायता के लिए पुकार रही हूं, इसलिए आइए आप मेरी सहायता कीजिए। पारी मोह बेरा बैठो वे वसुदेवरा, हे भगवान श्री कृष्ण, हे वसुदेव के पुत्र, तुम उठो। हे वसुदेव सुतम देवम, उठो और मेरी सहायता करो। क्यों ऐसा लग रहा है मुझे कि आप मेरी
तीव्र वेदना को क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या आप बहरे हो गए? आज मेरी बारी आई है। बारी का अभिप्राय मैंने आपको कहा, बारी का अभिप्राय आज अवसर है, आप मेरी सहायता करें, लेकिन मेरी सहायता करने के अवसर पर आप क्यों पीछे हट रहे हैं? आओ मेरी सहायता करो। हे भगवान श्री कृष्ण, वहां बस पहले वाले दोहे में जाएंगे जहां उसने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, मैंने उन सब से प्रार्थना करी थी जो कि जिनके कुल के रक्त में वंश संकरता थी और जो गलत इनका जन्म, इनका विकास गलत परंपराओं के माध्यम से हुआ था, उन्होंने मेरी सहायता नहीं की। हे भगवान श्री कृष्ण, आपका तो कुल, मातृ पितृ कुल बहुत उज्जवल है, आओ आप मेरी सहायता करो। आपने पहले भी जो भक्त हुए हैं उन भक्तों की, उनके कष्ट के समय, दुख के समय उनकी सहायता करी। आइए आप मेरी सहायता करो। आप मेरी सहायता करने के अवसर पर क्यों बहरे होकर बैठ गए? देखिए आगे वाले में उसी बात को मैंने आपको कहा, एक भाव आया, उसी भाव को दूसरे दोहे में भी दोहराया गया है। तो यहां हम कह सकते हैं आप कथा में वही ठहराव आ गया, उसी को वापस दोहरा रहे जो मैंने आपको कहा। लेकिन यह पुनरावृत्ति नहीं, भगवान बार बार प्रार्थना करता, और बार बार प्रार्थना करने से उस प्रार्थना में भक्त की हृदय की भावनाओं का अभी परिचय मिलता है, कितनी गहराई रूप से, तल्लीनता से वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा है। तो इस रूप में द्रौपदी भी यहाँ भगवान से बार बार प्रार्थना कर रही है। देखिए क्या कहा, जो मैंने आपको कहा, रटियो हरि गजराज, गजराज ने रटा, भगवान को बार बार पुकारा, विष्णु को, कृष्ण को, जितने नाम थे उन सभी नामों का लेकर उसने आह्वान किया, भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, आप मेरी सहायता कीजिए। रटियो हरि गजराज तज खगेश धायो तट, खगेश भगवान विष्णु की सवारी मानी गई है गरुड़, जिसकी गति संसार में सबसे तीव्र मानी गई। और वहां गजराज की रक्षा करने के समय भगवान विष्णु को लगा हो सकता है खगेश थोड़ा विलंब कर दे, उससे भी शीघ्रता से, उससे भी शीघ्र मुझे पहुंचना पड़ेगा, अन्यथा गजराज की मृत्यु हो जाएगी, वह ग्राह्य जो है उसे नदी में खींच कर ले जाएगा और मेरा नाम बदनाम हो जाएगा कि मैंने अपने भक्त की रक्षा नहीं की। इसलिए वो अपने वाहन गरुड़ को भी छोड़कर उससे भी तीव्र गति से भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो उसने कहा, रटियो हरि गजराज तज खगेश धायो तट, धायो का मतलब दौड़ना, तीव्रता से दौड़ना, तीव्र गति से चलकर वहां आ गए। आज का आ कहीं देरी आज, लेकिन हे भगवान, आज आप इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? आ कहीं देरी आज आप इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? आ कहीं देरी आज करी इति ते कानड़ा, हे कान्हा, आज मेरी सहायता करने की अवसर आया है। आज मैं आपको बार बार विनम्रता से निवेदन कर रही हूँ, बुला रही हूँ, मैं जिस संकट में हूँ आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, हे भगवान आओ आप मेरी रक्षा करो। क्यों? आगे उसने कहा, क्यों विलंब कर रहे हैं? आप मेरी सहायता करने में क्यों विलंब कर रहे हैं? इसलिए आइए आप मेरी रक्षा करिए। रटियो हरि गजराज तज खगेश धायो तठे, आ कहीं देरी आज करी इति ते कानड़ा, हे कान्हा विलंब क्यों कर रहे हो? शीघ्रता से आओ और मेरी सहायता करो। यहाँ भी मैंने आपको कहा, यदि हमारे व्याख्या के संबंध में ये छंद को पूछा जाता है तो हमें आवश्यक रूप से इसके विशेष में इस कथा का संकेत, चाहे हम संक्षेप में ही करें, लेकिन उसका उल्लेख हमें करना होगा। ठीक है, आगे देखिए।
लड़कापन प्रहलाद आद अंत की धो अवस, उनरी राखी याद सिंहनाद कर सांवरा। मैंने आपको कहा अलग अलग रूपों में, अलग अलग अवतारों में, यहां विष्णु के अवतार में उसने की है। अब आगे क्या किया उसने? एक भगवान विष्णु का अवतार हुआ नरसिंह अवतार। और वो नरसिंह अवतार क्यों हुआ था? क्योंकि हिरण्यकश्यप जो था उसको भगवान ने यह वरदान दे दिया था, मैं कैसे भी नहीं मारा जाऊंगा, न मनुष्य से, न जानवर से, न घर से, न बाहर से, न अस्त्र से, न शस्त्र से। इस तरह उसने अमरता का वरदान प्राप्त किया और बाद में अत्याचार प्रारंभ कर दिया। उसने कहा मैं ही ईश्वर हूं, मेरी आराधना करो। लेकिन उसी का पुत्र जो प्रहलाद है वो कहता है मैं आपकी पूजा नहीं करूंगा, मैं भगवान विष्णु का आराधना करूंगा। भगवान विष्णु जो कृष्ण के, मैं उनकी आराधना करूंगा। और अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं जब भगवान वो प्रहलाद की परीक्षा लेता है हिरण्यकश्यप, लेकिन एक परीक्षा में जब उसे, उस छोटे से बालक को एक लो स्तंभ से चिपकने को कह दिया जाता है उसे दंड देने के लिए, तब उसी स्तंभ को फाड़कर भगवान एक नए रूप में प्रकट होते हैं जिसे नरसिंह रूप कहा गया, जहां आधा नर आधा सिंह, और नाखूनों से वो अपना, जो कि न तो अस्त्र में आता है न शस्त्र में आता है, न घर के बाहर न घर के अंदर, देहरी पर महल की, और न सुबह न रात को, न दिन में न रात में, उसको संध्या समय उसका वध भगवान विष्णु उस नरसिंह रूप में करते हैं। उसी बात का यहां उल्लेख किया है। लड़कापन प्रहलाद अंत आद अंत की धो अवस, उसके आदि से लेकर अंत तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक आपने उसके संपूर्ण जीवन में आपने उसकी सहायता करी, आपने उसके प्रण की, आपने उसकी दृढ़ता की रक्षा की। उसको दृढ़ विश्वास था ये संसार में ईश्वर ही सब कुछ है, मेरे पिता ईश्वर नहीं हो सकते, और उसके विश्वास को बनाए रखा, उसकी रक्षा की। वो भक्त प्रहलाद सबसे बड़ा छोटा सा बालक, और उस भक्त प्रहलाद के प्रण की, उसके पालन की, उसके विश्वास की रक्षा की। कैसे की उसकी विश्वास की रक्षा? सिंहनाद कर सांवरा, सिंहनाद किया। कहा लड़कापन प्रहलाद आद अंत की धो अवस, उनरी राखी, उसको याद में रखा, उसको अपनी स्मृति में रखा और उसकी सहायता की। उनरी राखी याद सिंहनाद कर सांवरा, हे सांवरा आपने उसकी रक्षा की, आपने उसकी सहायता की, और उसके पिता जो अत्याचार कर रहे थे, जो दानव थे, उस दानव की, हिरण्यकश्यप की को, उसके पापों का दंड, उसके जीवन को समाप्त करके दे दिया। तो उसने कहा लड़कापन प्रहलाद आद अंत की धो अवस, उनरी राखी याद सिंहनाद कर सांवरा। सिंहनाद किया नरसिंह अवतार के रूप में। और वो नरसिंह अवतार, जैसे हमारे यहाँ नरसिंह चतुर्दशी मनाई जाती है, वही दिन था जब हिरण्यकश्यप का अंत किया, उसके पापों का अंत किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। फिर मैं आपको कह रहा हूं, यदि इस प्रकार का यदि व्याख्या का प्रश्न आ जाता है तो हमें भक्त प्रहलाद की इस कथा को विशेष में अंतर कथा के रूप में हमें इसका उल्लेख करना होगा। आगे देखिए, अबला बालक, एक हमारी भारतीय परंपरा में ऐसा माना गया है कि कुछ व्यक्ति अवेद्य माने गए। अवेद्य का मतलब जिनका वेधन नहीं किया जाता है, जिनको हम मारा नहीं जाता युद्ध में। कौन कौन है? गुरु है, ब्राह्मण है, बालक है, स्त्री है, गौ है, एक दो और नाम, रोगी है। तो इस तरह से जो होता है उनको मारा नहीं जाता, वो उनका वध नहीं किया जाता, चाहे कितना ही भयंकर युद्ध हो,
बालक को नहीं मारा जाता, स्त्री को नहीं मारा जाता, ब्राह्मण पर अत्याचार नहीं किया जाता, वृद्ध पर अत्याचार नहीं किया जाता है, सन्यासी पर अत्याचार नहीं किया जाता है, गौ को नहीं मारा जाता है। तो यहां वही कहा, मैं अबला हूं और आज मेरे ऊपर ये सभी लोग आक्रमण कर रहे हैं, मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अब वह कह रही है आपने एक बालक की रक्षा की। यहां पहले बालक कौन सा था? यहां बालक था प्रहलाद। अब एक और बालक था और वो बालक था ध्रुव। वह ध्रुव बालक जो था, मैं उसकी बहुत विस्तार कथा में नहीं जाऊंगा, वह जिस राजा का पुत्र था उस राजा के पास उसकी सौतेली मां भी बैठी हुई थी। यह बालक बहुत बुद्धिमान, चरित्रवान, छोटा था, 5 साल का, 4-5 साल का बच्चा, अपने पिता की गोद में जाता है। लेकिन वह जो सौतेली माँ होती है वो उसे अपने पिता की गोद में बैठने से मना कर देती है और यह कहती है कि हे बालक, यदि ध्रुव, यदि तू इस पिता की गोद में बैठना चाहता था तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए था। और वह उसे विरत कर देती है और इस रूप में वह ध्रुव भगवान को प्राप्त करने के लिए साधना के लिए चला जाता है और अमर हो गया, जिसे आज हम ध्रुव तारा कहते हैं, अटल। तो यहां उसी रूप का संकेत किया है कि आपने उस ध्रुव बालक की रक्षा की। अबला बालक एक अरज करूं ऊ भी अठे, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं, निवेदन कर रही हूं। अबला बालक एक अरज करूं ऊ भी अठे, ध्रुव टाबर ध्रुवरी टेक। आपने उस ध्रुव की प्रतिज्ञा की रक्षा की, उसको अटलता प्रदान की, उसका विश्वास जो था आपके प्रति अटल था और उसी अटल विश्वास को बनाते हुए आज आपने उसको आसमान में अटल स्थान प्रदान किया है। टाबर ध्रुवरी टेक ते राखी वसुदेव तना। हे वसुदेव के पुत्र, हे वसुदेव, हे वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, आपने उसकी सहायता की। आज वह बालक था, मैं भी अबला हूं। हमारे परंपराओं में अबला और बालक की रक्षा करना एक वीर व्यक्ति का, एक चरित्रवान, एक महान व्यक्ति का गुण माना जाता है। आइए आज आप मेरी सहायता करिए, आज मेरी बारी है और मेरी पुकार को सुनकर आप मेरी सहायता कीजिए। आज इतना ही, धन्यवाद।